मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुकुलायोजे सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रदानां सर्वधर्माणां जयं सुशासनम् अन्नम समय साराय स्वामी विद्या चकास्ते चित स्वभावय भावय सर्वभाव एवं रागादि के दुख से छूटने का विकल्प नहीं आज का नहीं है, छोड़ने का अन्य कोई उपाय नहीं है। चलो कल का ही सही। रद्द करी से शाम को अंतर त्रिकाली दृश्य भाव की शुद्ध ज्ञायत परम भाव की दृष्टि करना वही एक उपाय है। दुख जो है मिथ्यात्व और रागादिक है। ये बात भी नहीं सुनी जीवन में कभी। तो बाहर की प्रतिकूलता कोई दुख समझता है। मिथ्यात्व का क्या दुख है? मिथ्यात्व का परिचय ही नहीं है जीव। दुखी तो बहुत है, पर एक तो मिथ्यात्व से है और एक रागादि से है। अब ये दुख का भी परिचय नहीं है, क्योंकि जिसका परिचय होता है उसको दूर करने के प्रयत्न करता है जीव। तो बाहर की प्रतिकूलता को दुख मानता है, तो अपनी सारी शक्ति सामर्थ्य उस प्रतिकूलता को दूर करने में लगाता है। जबकि जिनवाणी जैन धर्म वस्तु स्वरूप भी कह रहा है कि जीव मिथ्यात्व की वजह से दुखी है और दूसरा रागादि की वजह से दुखी है। अज्ञानी तो डबल दुखी है, मिथ्यात्व का भी दुख है और रागादि का भी दुख है। अब ये क्या होते हैं? दो के दो रोज सुनते हुए अपन मिथ्यात्व का दुख अपने को चल रहा है कि नहीं और क्या लग रहा है, क्या होता है मिथ्यात्व का? विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता से दुख कैसे होता है ये सिद्ध करना है। मतलब जहाँ चलती नहीं वहाँ चलाने की कोशिश। ये रागादि की बात है। देखो आप जो बोल रहे हो उसमें दुख सिद्ध होता है कि नहीं, बात ये है। हाँ हमेशा मरने का। हाँ, मिथ्यात्व का अर्थ होता है अपने से भिन्न पर पदार्थों को अपना मानना। अपना मानना, क्योंकि मिथ्यात्व का दुख है ना। अब अपना मानना और वो अपना बनता नहीं, ये रिजल्ट है उसका। तो ये मिथ्यात्व का दुख है। तो इसमें परद्रव्य अपना नहीं बनेगा, तो इसने जो मिथ्या दर्शन छोड़ने का प्रयत्न नहीं करा, मैंने अपने आत्मा को अपना मानना, ये सम्यक दर्शन है। पर द्रव्य को अपना मानना ये मिथ्या दर्शन है। पर द्रव्य को अपना मानने से दुखी ऐसा कब लगा अपने को? तो मिथ्यात्व का दुखी नहीं लगा भाई, क्योंकि फिर जैसे उसने उसको अपना माना, अब वो बनता नहीं है तो क्लेश होता है। तो ये क्लेश का जन्म यहाँ से हुआ अपना मानने से। ये दुख बहुत बड़ा है। अब इसके बाद रागादि का दुख है कि जिसको अपना माना है उसको अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करने की इच्छा करना, ये रागादि का है। परद्रव्य में सुख है नहीं और उस सुख की कल्पना हो गई तो राग खड़ा होएगा उसको, ये भी दुख है। अभी दो ही नहीं लगे इसको कभी, ऐसा कैसे मालूम कि नहीं लगे? क्योंकि ये जो इलाज करता है उससे जाना जाता है कि इसको दुख किस बात का लगता है। इलाज करता है ना, इलाज तो कर ही रहा है ना। भूख लगी तो बताओ, भूख का इलाज रोटी खाना है कि मिथ्या दर्शन दूर करना है? आनंद पुरुषार्थ है। भूख को दूर इसके जड़ में बैठा है कि भूख लगी रोटी खाएंगे। राग की पूर्ति करना चाहता है, उसमें सुख मानता है। गजब है। राग की पूर्ति हो जाएगी सुख। पहले मिथ्यात्व खटा लो उसको। रोटी खाना जीव का स्वभाव नहीं है। मेरे को रोटी खाना स्वभाव नहीं है। और ये भूख का इलाज आत्मा में रमना है, रोटी खाना नहीं है। निराश को भोजन करने का विकल्प होता है। भोजन नहीं मिला, उनका उदय ऐसा नहीं हो कि नहीं मिला होता, काल आत्मा में लीन हो जाते हैं। खेद नहीं होता भोजन नहीं मिला तो, क्योंकि उसका इलाज ही अतीन्द्रिय आनंद का भोग है। देखो श्रद्धा ज्ञान सुधारना इस जन्म के अंदर मान्यता बिल्कुल विपरीत चल रही है।
कभी नहीं लगा इस जीव को कि मिथ्या दर्शन ये दुख है और फिर रागादि ये दुख है। तो अज्ञानी जीव मिथ्यात्व से भी दुखी है और रागादि से भी दुखी है और मानता ऐसा है कि मैं प्रतिकूलता से दुखी हूँ। शरीर में रोग आए, असाता का उदय आया, इसलिए दुखी हूँ। तो बस बेचारा अपनी बुद्धि के अनुसार उसके इलाज करता है। वो जिनवाणी में भी इलाज ऐसे ही ढूंढता है, शरीर का रोग कैसे ठीक हो, कि साधा के उदय से होगा। तो ये फिर ढूंढेगा कि साधा कैसे बनती है, क्योंकि पूजा और विधान करा उससे बनती है। पर ये कभी नहीं सोचा उसने कि शरीर नीर है, इसी भी तो कोई विधि बताओ। हे प्रभु, आप ऐसे देव हो कि जो आप शरीर के बिना सुखी हो, तो मेरे को तो शरीर रहित होने की विधि समझना है आपसे, शरीर ठीक होने की विधि सुनने थोड़ी आया हूँ मैं। इतना विचार तो पैदा हो जाए, क्या करना आया? संयोगों को ठीक रखने में सुखी होगा कि संयोगों के अभाव से स्वभाव को जानने से सुखी होगा? फैसला तो करो। संयोग तो हर टाइम हर पर्याप्त दिख रहा है, स्व नहीं दिख रहा है, किस भी पर्याप्त। संयोग क्या करना? संयोग को स्व देखने वाली सत्ता कौन सी है? किस सत्ता में जाना गया कि संयोग स्व है? बस वो उसका डिसीजन। संयोग तो दिख रहा है, पर संयोग को देखने वाला एक बात, उस संयोग को स्व जानने वाला, ये सत्ता का डिसीजन, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसको आत्मा कहते हैं। आत्मा में हो रहा है ना गड़बड़ी, अपने से भिन्न संयोगों को स्व जान रहा है। स्व जाना है ना उसने, तो एक तो दिखा वो संयोग और फिर स्व जाना, दो काम हुए ना। तो एक तो देखने का हुआ और एक स्व मानने जानने का हुआ। ये जिस सत्ता में हो रहा है उसका डिसीजन जिनवाणी कराना चाहती है। वास्तव में जब खूब अभ्यास करेगा तो देखेगा कि ये जगत के अंदर कोई दिख ही नहीं रहा है। जगत के अंदर जो ज्ञेय बन रहा है वो अपने ज्ञान की पर्याय है, और ज्ञान की पर्याय उस ज्ञेय से पैदा नहीं हुई है। अपने ज्ञान की पर्याय में वो जो जाना गया वो अपने ज्ञान की पर्याय जानने में आई है। और ज्ञान की पर्याय में जो आकृति बनी है वो ज्ञेयाकृति पहली क्लास में, फिर दूसरी क्लास में ज्ञेयाकृति नहीं ज्ञानाकृति है, क्योंकि ज्ञान से बनी है। ज्ञानाकृति है तीसरी क्लास में, ज्ञानाकृति नहीं हो तो ज्ञान ही ज्ञान है। और चौथी क्लास में ये जाए मैं ही हूँ, ये यहाँ तक लाना है जिन्होंने जगत में कोई ज्ञेय बनी। आत्मा का इस जगत में कोई भी ज्ञेय नहीं है। जो कुछ है वो सब ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञेय तो इसको सिखाने के लिए कहते हैं। आत्मा का ज्ञेय यदि होगा, पहले इसको सिखाएंगे तो दृष्टि ज्ञेय की तरफ जाएगी, ज्ञायक की तरफ नहीं आएगी। तो दृष्टि ज्ञायक पे आएगी तो सारा जगत सिद्ध भगवान को लोकालोक दिखता है, सब कहने की बात है। उनको तो आत्मा ही दिखता है, अपने को ज्ञेय दिखता है ना। देखो पुत्र दिखा और धन दिखा, 10 तोले को लॉकेट दिखा, तो अगर वो ज्ञेय दिखा तो निश्चित रूप से एक तो मोहम्मद खड़ा होगा उसका। और अगर ज्ञान दिखा तो, और ज्ञायक दिखा तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो जड़ में कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। अरन सिद्ध को लोकालोक अपने ज्ञान की आकृति दिखती है, ज्ञेय की भी नहीं दिखती है भाई। क्योंकि ज्ञेय की आकृति तो ज्ञेय के पास रही, जीव के पास क्या आया उसमें नहीं समझ। ज्ञान के अंदर आकृति ज्ञेय की बनी, तो आकृति ज्ञेय की है कि ज्ञान की? क्योंकि ज्ञेय की आकृति तो ज्ञेय के पास है, वो ज्ञान के अंदर ज्ञान ने बनाई है। तो उसको पहले कहते हैं कि भाई किसकी आकृति आखिर उसको कहना पड़ेगा। इसका नाम व्यवहार है कि घड़ी की आकृति। वास्तव में घड़ी की आकृति नहीं है, वास्तव में तो ज्ञान की आकृति है। पर इसको खाली ज्ञान की आकृति कहेंगे तो समझ ही नहीं आएगी। तो उस जिसकी आकृति बनी उसका सहारा लेना पड़ता है। इसका नाम व्यवहार है कि आखिर ये ज्ञान रूपी परिणाम कर रहा है, तो कैसे जानेंगे? अभी ज्ञान रूप परिणाम क्या समझ ही नहीं आएगी। तो ज्ञान के अंदर जिस ज्ञेय की आकृति बनी है उस ज्ञेय का नाम लेकर के कहेंगे कि अभी ज्ञान के अंदर इस ज्ञेय की आकृति बनी है, इसका नाम व्यवहार है। वास्तव में देखो तो उस ज्ञेय की आकृति तो ज्ञेय के पास है, यहाँ का घुसी यहाँ पे। तो यहाँ क्या बना है? यहाँ जो बना है वो चीज जीव है। यहाँ जो आकृति बनी है वो ज्ञेय
ज्ञेय की आकृति नहीं, वो ज्ञानाकृति है। तो फिर वो ज्ञान की आकृति, आखिर वो ज्ञान की आकृति बनी है, तो वो ज्ञान की आकृति है क्या चीज की? वो तो ज्ञान ही है। उस आकृति को मत देखो, तो क्या है? वो तो ज्ञान है। अरे मिठाई, शक्कर की मिठाई बनती है ना, उसके जानवर भी बनाते हैं। कोई चिड़िया बनाया, कोई अंगूठी बनाया, कुछ तरह तरह के बनाते हैं उसमें। तो वो पदार्थ, वो शक्कर है कि वो चीज है? तो शक्कर ही है। टूट जाए तो कुछ नहीं, शक्कर ही है वो तो। आप सोने के जितने गहने बनाते हो, अपनी निगाह में उसके इतने सारे नाम है, उसके अंगूठी, चूड़ी और सोनी देखो क्या देखता है उसको, तो सब सोना ही है, उसमें क्या है? ऐसे अलग की बात। ऐसा ये जीव ज्ञान भय है और ज्ञान ही ज्ञान दिखता है, सब ज्ञानाकृति है। ज्ञेयाकृति तो सिर्फ समझाने के लिए है, वास्तव में ज्ञानाकृति है। ऐसा ये समझने लगे तो आकुलता और मिथ्या दर्शन तो रह ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई ज्ञेय बनता है तो मिथ्या दर्शन खड़ा होता है, और कोई ज्ञेय बनता ही नहीं, ज्ञान ही ज्ञान दिखता है तो मिथ्या दर्शन खड़ा ही नहीं होता है। कोई इलाज करना है तो जड़ से होता है। अब देखो बात चलती है अपनी 321, 22 और 23, 3 गाथा बहुत अलौकिक है। नहीं, वो टीका अच्छी, टीका नहीं हुई अभी, खाली गाथार्थ किया था अपन, गाथार्थ ही पढ़ा था। टीका बच्चे थे, बहुत जोरदार है ना। कुंदाचार के रंग है कि भाई हमको तो दोनों में कोई मोक्ष दिखाई नहीं देता। उन दोनों में कि जो जीव अपने को कर्ता मानते हैं और जो अन्यमति के देवता है, जो भी कोई है, वो सृष्टि का कर्ता विष्णु को मानते हैं। तो उन दोनों में से मोक्ष किसको होगा? कि हमको तो नहीं दिखाई देता कि किसी को होगा। मोक्ष नहीं होगा यानी वो सुखी, अनंत सुखी नहीं होगा। यानी वो जैसा मिथ्या दर्शन में तड़प रहा है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, वैसा ही घूमता रहेगा, कभी भी सुख नहीं पाएगा। इतना बड़ा कुंदाचार को कह रहे हैं। कुंदाचार्य मंगलम भगवान वीरो, महावीर भगवान के बाद गौतम गंधर्व और फिर तीसरे नंबर के कुंदाचार्य, जिन्होंने 8 दिन सिमंदर भगवान के पास दिव्य ध्वनि सुनी, वो कह रहे हैं कि जो जीव अपने को कर्ता मानता है या जो जीव सृष्टि का कर्ता मानता है, सृष्टि का कर्ता अन्यमति मानते हैं और ये अपने को कर्ता मानता है, तो दोनों हमको तो कोई भी मोक्ष होगा, सुखी होगा, ऐसा हमको तो दिखाई नहीं देता है। अब कर्ता 2 तरह का समझना चाहिए, एक तो परद्रव्य का कर्ता और एक अपने रागादि परिणाम का कर्ता। रागादि के परिणाम का कर्ता तो विष्णु मत में तो है ही नहीं, वो तो जानते ही नहीं कि राग और आत्मा अलग अलग है। जैनी है जो मोक्ष मार्ग में चलने का इच्छुक है और वो गलती से अपने को रागादि का कर्ता समझ रहा है, वो समझ गलत है, इसमें निकल जाएगी। ऐसी गाथा है। कुंदाचार्य ने तो कह दिया है। अच्छा, पाटनी जी आ गए आज। अब देखो उनके यहाँ घटना, कैसी दुर्घटना घट गई। छोटा भाई उनका छोटा ही था ना, बड़े थे। चलो भाई, आपसे जो गए यहाँ से, संसार से विदा हुआ, वो तो आपसे छोटे थे। तो कितनी आयु थी, चले गए। कोई पूछा क्या मौत ने कि भाई मैं आ रही हूँ, ले जाऊँ क्या? तो इस जीव से कोई निमंत्रण देने आएगा क्या? अब साथ में क्या गया है कि जो उन्होंने यहाँ पर वीतराग भाव का अभ्यास किया होगा तो वीतराग भाव के संस्कार, पुण्य किया होगा तो पुण्य के संस्कार, पाप में मगन रहे होंगे तो पाप के संस्कार, मिथ्या दर्शन पुष्ट हुआ होगा तो मिथ्या दर्शन के संस्कार, ये चीज लेकर के गए हैं अगले जन्म में। खाली नहीं जाता जीव, यहाँ के संयोग को लेकर के नहीं जाता है। यहाँ के संयोग उसके थे ही नहीं। यहाँ के संयोग तो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी थी, वो कर्म ने रख ली। वो तो उस कर्म के उदय की प्रॉपर्टी को अपने मान्य रूप मिथ्या दर्शन का जो परिणाम है उसके संस्कार लेके गए अगले जन्म में, और उसके कारण जो 8 कर्म बंधे वो कर्म लेकर के गया अगले जन्म में।
ऐसा अनादि अनंत वस्तु स्वरूप है। ये जीव यहाँ से क्या लेके जाएगा कि ये परिणामों की गंदगी लेके जाएगा। और अगर यहाँ पर वीतराग भाव समझने का प्रयत्न करा होगा, अब करा होगा ये कंडीशनल है, उसने जितने अपने शुद्धात्मा को समझने के संस्कार डाले होंगे, जिसने अपनी कर्ता बुद्धि के खिलाफ अपने को ज्ञाता रहने के संस्कार डाले होंगे, वो संस्कार वो जीव के संस्कार और उसके साथ उस अभ्यास के साथ बंधे हुए 8 कर्म, क्योंकि ये आखिर पुण्य भाव है, इस कर्म बंधे, ये कर्म ये पोटला लेकर के अगले जन्म साथ में जाएगा। ये जीव क्या लेके जाता है? कुछ नहीं, इतना सारा सामान लेके जाता है। आत्मा रूपी अमूर्तिक है तो उसके साथ का जाने वाला सामान वो भी सब अमूर्तिक है, भोजन पानी लेके नहीं जाता। क्या कह रहे हैं? लेके भी यही चीज आएगी, लेके भी यही आया, लेके यही तो नहीं दिखता इसको। अगर इतनी समझ आ जाए, इतने भी आ जाए, तो जो अगले जन्म साथ लेके जाएगा उसको संभाले। जो यहाँ यहीं छोड़ जाएगा उसके पीछे अपना परिणाम काय को गंदे करता है, इतना भी समझ जाए। समझ को तो वापरना चाहिए ना इसको। भाई एक चीज है कि एक यहीं रह जाएगी और एक अगले जन्म साथ में जाएगी। अब अगले जन्म जो साथ जाएगी, अब इसकी बुद्धि की बात है कि किसको संभालना है। यहां से जैन दर्शन खड़ा होता है। आप 24 घंटे देखो, एक तो मुर्दा यहीं रह जाएगा और एक धन यहीं रह जाएगा और अगले जन्म जाएगा। अब भी कहा ना, मिथ्या दर्शन साथ जाएगा। मिथ्या दर्शन माने इन पदार्थों के पीछे इसमें एक ममता का परिणाम होता है, बहुत खतरनाक परिणाम है। उसकी अरुचि भी हो जाए तो बहुत बड़ा काम कर लिया जन्म में उसने। पहचान नहीं पा रहा है ना जी, बेहोश है बिल्कुल कि मैं आखिर साथ में क्या लेके जाऊंगा। परिणाम की बात तो दूर की है, ये जो मिथ्या दर्शन के संस्कार माने उस पदार्थ में अपना मानने की प्रवृत्ति की दृढ़ता, ये जीव के अंदर के संस्कार है। ऐसा कैसे ही आत्मा को समझने की कर्ता अपने को मानता है और ज्ञाता समझने की एक एक्सरसाइज, अभ्यास ज्ञान के अंदर, ये जीव के संस्कार है। अब ये दोनों कामों के अंदर इस जीव को कर्मों का बंधन होता है। तो जब अपना मानने की प्रवृत्ति है उसमें मिथ्या दर्शन संबंधी कर्मों का बंधन होता है, और अपने आत्मा को समझने संबंधी है तो मिथ्या दर्शन गलने का परिणाम और शुद्ध आत्मा को समझने का परिणाम, ये परिणाम होता है ना अंदर। ये ऐसे जो कर्म बनेंगे वो साथ लेके जाएगा। साथा की बात में कर ही नहीं रहा हूँ, जिससे इसका परिचय है वो क्या बात करे। जो राग द्वेष में यहाँ प्रेजेंट में करते हैं, अगले वो में कैसे राग द्वेष करूँगा कि कम करूँ, ज्यादा करूँ या थोड़ी करूँ? कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है। ये जीव का उपादान है। समझ आई? यहाँ पर जो धन कमाया है तो इस धन में अपना मानने की प्रवृत्ति घर के सब मेंबर की अलग अलग है। पति की गृहता अलग है, पत्नी की अलग है, बच्चों की अलग है। अरे हो गया होगा 5 किलो घी डूब गया, पापा जाने, अपने क्या लेना देना। तो उसकी गृहता अलग है। तो हर जीव के परिणाम अलग अलग है। शरीर को अपना मानने संबंधी भी हर जीव के परिणाम की गृहता अलग अलग है। एक तो ये कि जरा सा हो जाए तो आपका घर माथे ले ले, जिनवाणी छोड़ दे। और एक ये है कि ठीक है ये तो चलेगा, ऐसे चलेगा, दुनिया में सबके हुआ, अगर ऐसे ही नहीं होता तो तीर्थंकर काय को मोक्ष जाते हैं। ये शरीर में किसी की चली गया असर, शरीर में हरण सिंह को तीर्थंकर के जीव को ये बात पता थी कि इसमें चलेगी भी नहीं, टिकेगा भी नहीं, तभी तो उन्होंने इसको छोड़ के आत्मा में रमन कर गए। तो अपन को उनसे बड़ा तो है नहीं, तो चलता है तो सब ऐसा करके उसको इग्नोर भी कर देता और तत्व में मन लगाता। यही तो अभ्यास करा रहे हैं यहाँ पे। प्रतिकूलता किसी के पास नहीं आएगी, इसका कोई सर्टिफिकेट, लाइसेंस और वो नहीं है। बड़े बड़े इतने सारे उदाहरण आते हैं। सीता का जीव आया शादी करके,
कोई पता था कि जंगल जाना पड़ेगा आते से ही? और कोई हल्के फुल्के घराने की थी क्या वो? जाना पड़ा कि नहीं? रामचंद्र जी राजकुमार थे, जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? 14 साल। ये तो कर्म का उदय भी है, इसमें कुछ दम नहीं है। यही बात चल रही, देखो हर दिन गाथा तो यही कह रही है बस। ये जीव अपने आप को दुखों से कैसे बचाए, ये कला जिन्होंने सिखा रही है। देखो अभी अपनी एक गाथा तो हो गया था, एक बार पढ़ लो तो सबके मूड में आ जाए, फिर टीका शुरू करते, कोई भी पढ़ो। जो आत्मा को करता ही देखते मानते नहीं, हैं। एक बार गाथा। इसको क्या है कि सब भूल जाता है, आपकी जैसे नहीं है कि वो पीछे का याद रखे। लोक के अर्थात लौकिक जनों के मत में देव, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य प्राणियों को विष्णु करता है, और यदि श्रवणों के मंतव्य में भी 6 काय के जीवों को आत्मा करता हो, तो लोक और श्रवणों का एक ही सिद्धांत हो गया, उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। क्योंकि लोक के मत में विष्णु करता है और श्रवणों के मत में भी आत्मा करता है, इसलिए कर्तृत्व की मान्यता में दोनों समान हुई। इस प्रकार देव, मनुष्य और असुर लोक को सदा करते हुए अर्थात तीनों लोकों के कर्ता भाव से निरंतर प्रवर्तमान ऐसे वे लोक और श्रवण दोनों का भी कोई मोक्ष दिखाई नहीं देता। कितना गजब है। कौन कुंदाचार्य ने मुनिराज का श्रवण का उद्देश्य उदाहरण बनाया कि जो मैं 28 मूल गुण पालता हूँ, इससे जीव बचते हैं, तो अपने को जीवों को बचाने वाला और मारने वाला माना। तो विष्णु भी ऐसा ही मानते हैं, इसलिए इनकी मान्यता, मत है ना मान्यता, तो ये भी जीवों को बचाने और मारने वाले हुए और विष्णु भी हुए, इसलिए दोनों का मत यानी दोनों की मान्यता समान हुई। इसलिए दोनों की मान्यता समान होने से विष्णु की भी मुक्ति नहीं होगी और ऐसा मानने वाले श्रवण इनकी भी मुक्ति नहीं होगी। श्रवण का अर्थ यह है कि मुमुक्षुपना धारण करने के बाद मोक्ष की अभिलाषा से मुनिपना अंगीकार कर लिया, 28 मूल गुण पालन कर रहे हैं, महाव्रत धारण कर लिया, शरीर नग्न है, पर अंदर आत्मा की मान्यता वैसी है जैसी विष्णु की है, या ऐसी है जैसी अनादि से चली आ रही। अब देखो श्रवण लिया ना, तो श्रवण कौन होते हैं? दिगंबर मुनिराज को श्रवण कहते हैं, और इनकी तुलना विष्णु से करिए। इसका अर्थ है कि कुंदाचार्य कह रहे हैं कि वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। बात समझ में आ रही क्या? जो अपने को परद्रव्य को बचाने वाला और मारने वाला मानता है, या जो अपने को मैं राग का करता हूँ और मैं पर का करता हूँ, तो पर का करता अपने को मानने वाला ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, और राग का करता अपने को मानने वाला अग्रहित मिथ्या दृष्टि है। बात समझ में आ रही क्या? तो विष्णु से तुलना करें, मैंने वो इस श्रवण को ग्रहित मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और सुनना आगे, ये जितने भी मुमुक्षु अभी अभ्यास कर रहे हैं, तो ग्रहित तो बहुत ढीला पड़ गया है, छूटने की तैयारी में हो, और अग्रहित के ऊपर वार हो रहा है, तो अग्रहित भी जाने का अभ्यास करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहा है। पर जो पर को 28 मूल गुण पाल के जीवों की महाव्रत समिति पालन करके अपने को मानते हैं, वो तो ग्रहित मिथ्या दर्शन को पुष्ट कर रहे हैं, तो इनसे भी गई नीति दशा हो गई। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? कोई निंदा नहीं समझना हो, जरा बुद्धि समझना अंदर ही अंदर, प्रवृत्ति नहीं समझ में आ रही। ये तो ग्रहित का तो पोषण ढीला पड़ चुका है इसको। किसका? जो ये समय सार का पाठी है, मोक्ष मार्ग को यानी अपने को अकर्ता समझने का अभ्यास कर रहा है, इसका ग्रहित तो काफी जा चुका है। जड़ से तो दोनों एक साथ ही जाते हैं, है ना, परंतु जो स्थूल चला गया है, और ये जो ये समझ गया है कि मेरे अंदर राग की उपादेय बुद्धि, राग की कर्ता बुद्धि, परद्रव्य की सुबुद्धि, ये और मेरे को आत्मा का महिमा नहीं आ रही है,
ये अनादि से चली आ रही है, आज की बीमारी नहीं है। और ये अग्रहित मिथ्यात्व है। तो ये अग्रहित मिथ्यात्व को दूर करके आत्मरतन को, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहा है। इसलिए कई गुना ऊंचा है उससे, क्योंकि वो तो ग्रहित मिथ्यात्व में है और ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या? अभी जो सब काफी ऊंचा हो गया है, इसके ऊपर दुनिया सारी आरोप लगाती है कि आप क्यों नहीं जाते हो, आपसे तो अच्छे हैं। अरे हम उनसे अच्छे हैं, तेरे को पता थोड़ी है। नहीं आई कोई बात समझना। अनंत पुरुषार्थ और अपनी दशा हीनी करना हो तो जाओ, कौन रोकता थोड़ी कोई। आपको तत्व समझ में नहीं आ रहा। शास्त्र में तो ऐसा आया, बहुत अद्भुत बात समझ रहा। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद भी वापस उसको मिथ्या दर्शन हो जाए, हो सकता है, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल संसार में घूम सकता है। जल्दी भी हो जाए पर मैक्सिमम लिमिट होती है। अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल बहुत लंबा होता है, वो भी अनंत काल जाता है। तो उसमें इसके सब संस्कार भूल जाते हैं। परंतु एक बार ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न को प्राप्त करने के बाद ये अर्ध पुद्गल परावर्तन के काल के बाद मोक्ष जाते ही जाता है, ऐसा नियम है। तो ऐसा नियम होने की वजह से उसको ऐसे अवसर वापस से मिलते हैं तत्व समागम पे। तो क्या पता ये हो सकता है कि अपना सम्यक दर्शन पहले मिला और छूट गया हो, क्योंकि हर किसी को ये बात पसंद नहीं आती है। बात समझ आ रही क्या? ये बात उन्हीं को पसंद आती है जिसको सम्यक दर्शन छूट गया। उसमें कोई बात थोड़ी है, चलता आदमी गिर ही सकता है। अच्छा से अच्छा कुशल कार ड्राइवर हो, गाड़ी चलाने वाला और एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें कोई भूल थोड़ी है। तो क्या पता ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये बात बहुत भव्य जीवों को पसंद आती है। और करता किसको सुनना, 24 घंटे करता वाला करता की बात सुने। बात समझ में आ रही क्या? अब सुनो कि जिसको सम्यक दर्शन हो गया, होने के बाद मान लो कि वो गिर गया, तो गिरने पर अग्रहित मिथ्या तो खड़ा होता है, एकदम से ग्रहित खड़ा नहीं होता। आ रही समझ बात? अब अग्रहित खड़ा हुआ तो अगर ये ज्यादा समय तक अग्रहित में रह गया तो फिर उग्रहित में बदल जाता है। समझ में आई क्या बात? मैंने कोई बीमारी है, अगर कम बीमारी है, इसने ध्यान नहीं रखा तो बीमारी बड़ा रूप धारण कर लेती है। ऐसा कैसे ही जो जीव गिरा, अब गिरने के बाद एकदम से ग्रहित में नहीं चला जाता, पहले अग्रहित में आता है। अब अग्रहित में इसको समझने के बहुत चांस फिर से रहते हैं प्रकृति की तरफ से, क्योंकि आत्मा तो है ही है और उसको संस्कार भी है। कोई कमजोरी की वजह से हो गया तो होने पर वो बहुत जल्दी अग्रहित में जो आया उसको सब पता है, तो उसको अग्रहित से वापस से सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में ज्यादा कठिनाई नहीं आती है। परंतु यदि ज्यादा समय तक अग्रहित रह गया और इधर से लापरवाह हो गया तो ये अग्रहित ग्रहित में कन्वर्ट हो जाता है। अब अग्रहित ग्रहित समझते हैं कि नहीं समझते? पहले क्या है, आत्मा को स्वरूप को भूल करके अकर्ता आत्मा को कर्ता मानना, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है। आत्मा में सुख है ऐसा भूल करके 5 इंद्रिय के विषय में सुख ढूंढना मानना, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन अनादि से है। अपने आत्मा को अपना मानना छोड़ करके अन्य देव को अपना मानना, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है। समझ आए? अग्रहित मैंने अनादिकाल से चला आ रहा है। इसको ये काम करने के लिए किसी दूसरे से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। पाप भाव से धर्म होता है, ये अग्रहित मिथ्या है, इसको किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया? अब ग्रहित किसको कहते हैं? कि अपने से भिन्न पदार्थों को, बल्कि जिन्हें भगवान को भी हमको सुखी करने वाला मानना, ये ग्रहित मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन यहाँ इस जीव की पर्याय में होता है, देव में नहीं होता है। नहीं आई समझ? वीतरागी भगवान को रागी मानना, वीतरागी को हमारा हित करने वाला मानना, ये मान्यता यहाँ है, ये इसने नहीं ग्रहण करी है। अब ये जगत के अंदर इतना अन्याय जेने भी नहीं समझ सकता इतना कि मैं दिन भर पाप करूं, भगवान के आशीर्वाद से मेरा पाप दूर हो जाए।
अरे अगर मेरे को सुखी होना है तो मेरे को मेरे खोटे काम बंद करना पड़ेंगे, सीधी बात है। इतनी दो टप्पी बात जीव नहीं समझ सकता है। ज्ञान नेत्र खोल सकता है, ये बात को देख सकता है कि रोटी बनाने के विकल्प, ये विकल्प से मेरे को 8 कर्मों का बंधन हो रहा है और मैं दुखी हो रहा हूँ कि इस विकल्प से रोटी बन रही है, ये बात नहीं देख सकता है क्या? देख तो सकता है, देखे कौन? अभी तो खुद ही देखे। अनंत अनंत परमात्मा के दर्शन कराए, वो आत्मा में से सुखी हो रहे हैं, ये जाके उनको ढोक देकर नमोकार मंत्र सुना के आ जाता है। अरे सुख की तलाश में तो गई था वहां पे, सिर्फ इतना समझना था कि आत्मा सुख की खान यदि नहीं होती तो इनके पास कहां से सुख आ रहा है। क्योंकि ये बात तो गलत हो नहीं सकती है कि अनंत भगवान अनंत सुखी है और अनंत सुखी है और इनके पास बाहर का कुछ नहीं है और सुखी अनंत है, तो आखिर सुख आ कहां से रहा है? इतना फैसला नहीं कर सकता। ये फैसला करने के लिए संगी पंचेंद्रिय बना मिला है। अगर ये वहां जाकर अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करता है तो असंगीवती है। किसी बात है, किसी ये जिन्होंने झकझोर दे इसको एक बार। अब अमृत चंद्राचार्य से मिलते हैं। कुंद कुंदाचार्य ने तो बहुत लंबी बात कह दी 3 गाथाओं के अंदर। अब टीका में कह रहे देखो, जो आत्मा को करता ही देखते हैं, देखते भी हैं और मानते भी हैं। गजब है। कौन जीव मानते हैं? कि लोक वाले तो सब मानते हैं। लोक वाले माने इस लोक में रहने वाले समस्त जीव सम्यक दर्शन के पहले अपने आत्मा को करता ही देखते हैं और करता ही मानते हैं। परंतु जो जैन कुल में आ गए हैं और लोकोत्तर बन गए, लोकोत्तर होते हैं दिगंबर मुनिराज, जो लोक से ऊपर अगले लोकोत्तर में चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो 2 तरह के जीव हो गए, लौकिक और एक लोकोत्तर। तो दोनों की जानने में, मानने में, सोचने में कोई डिफरेंस होना चाहिए ना, नहीं तो लोकोत्तर कैसे कहलाएंगे? जगत के अंदर भी केडर है ना भाई, एक ऑफिसर है और एक पियून है, एक सामान्य जनता है और एक मंत्री है, एक सामान्य जनता है, प्रधानमंत्री है। तो सबकी कैटेगरी अलग अलग है कि नहीं? तो ये लोक की कैटेगरी भी अलग है और लोकोत्तर की भी अलग है। अब प्रश्न है कि लौकिक जन जैसा मान रहे हैं वैसे ही लोकोत्तर माने, तो दोनों में क्या अंतर है? ये समझ में नहीं आया, ये आत्मा को करता कौन देखता है? सब मानते ही है, देखता कौन है? देखता मैंने देखना ये दर्शन गुण का काम है, मानना ये श्रद्धा गुण का काम। देखना और जानना एक ही बात है। जानना देखना ये अपने को करने वाला जानता है कि नहीं जानता है? तो जानना और देखना ऐसे ही विकल्प, जैसा अपने को जानता है ना, मैं करने वाला हूँ ऐसा जाना, तो अब मैं करूंगा तो ही काम होएगा, ये श्रद्धा भी होएगा साथ में। अपने को ऐसा मानता जानता है कि ये देखो, तभी तो उसके पीछे से आवाज आती है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये स्वर किसका निकला? ये मिथ्या दर्शन का स्वर है। ये स्वर तो उसको कुछ काम नहीं करने देता है। मान्यता है ना उसके अंदर, अरे मैं नहीं करूंगा तो कैसे क्या होएगा का? बहुत ठोस तर्क से कल अपन ने दृष्टान दिया था कि ये जीव अगले जन्म में गया और वहां पर पहले आहार वर्णा कलेक्ट हुई, तो वहां शरीर की सामग्री आई, आयु, श्वासोच्छ्वास, शरीर का सभी आया, तो वहां ये आत्मा क्या क्या चीजें छांट के लाया अपने लिए। कौन सा शरीर, गोरा सुंदर लड़की का, लड़के का, काला गोरा, स्वस्थ बीमार, क्या लेके आया। फिर थोड़ा और बड़ा तो वो वहाँ से अपने माँ बाप इस विषय में से कौन कौन से छांट के लेके आया, कौन कौन सा धंधा लेके आया। तो ये आत्मा ने क्या करा कि वो सारा का सारा ऑटोमेटिक आया कि नहीं अपने आप? ये अपने आप आया, ये उसका उपादान और उसमें कर्म का उदय है, निमित्त। लौकिक
जो अपने को, यहाँ तो बात ही आत्मा से चल रही है, आत्मा को करता ही देखते हैं। देखो करता ही, जिन्हें भगवान को शांति धारा से घर को ठीक करने वाला देखते हैं कि नहीं? मानते हैं, देखना मानना एक ही बात है। तो अब आप ये बताओ कि भगवान का स्वरूप उनको थोड़ा बहुत भी समझ में आया कि नहीं? नहीं आया ना? नहीं आया ना? तो नहीं आया तो उनके स्वरूप को बिगाड़ने का महापाप किस जन्म में भोगेगा ये? नहीं यार, बहुत कठिन बात है। एक विधवा स्त्री जिसने सब कुछ छोड़ दिया, उसको वापस से साधवा बना दो, मांग भर दो उसकी और सब पहना दो, कैसी लगेगी वो? ऐसा है वीतरागी को रागी मानना। अरे ये समझ रहा कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दर्शन है, ग्रहित मिथ्या मानना बहुत ज्यादा होती है। ग्रहित मिथ्यात्व होगी, ग्रहित हो गया, यही तो कह रहे हैं। कर्ता माना ना, कर्ता मान लिया, और एक तो कर्ता मान लिया, ये तो दोष अपने अंदर हुआ, और उनके स्वरूप को बिगाड़ने का ये भी तो एक अपराध है कि नहीं? ये उनके स्वरूप को बिगाड़ा है। आपने ऐसा प्रचार करा कि ये करने से ये करेंगे ऐसा, तो आपने अपने तो वो तो डूबे ही सही। राकेश जी जरा बहुत शांति से समझे, मैंने उनको कर्ता मान लिया ना, वो अपने को अकर्ता का उपदेश दे रहे हैं और इसने उन्हीं को कर्ता बना लिया। ये कितना बड़ा अपराध है यार। इस जगत में कोई सुनने वाला नहीं, कौन सुने से? पंचम काल में बहुत भाग्यशाली जीव ये बात को समझ सकते हैं। और ये समझना चाहिए कि अपना कोई अनंतों जन्मों का पुण्य का उदय आ गया, जैसे महापुरुष मिले और अपने को समझा गए। अगर ये बात अपन नहीं समझते होते तो अपन तो करते ही सी जो सारी दुनिया कर रही, जो अनादि के संस्कार है वही करते हैं। क्योंकि असाता के उदय में दुखी तो है ही सी जी, और उसको असाता का उदय चाहिए, और सिवा भगवान के सिवा कोई देने वाला दिखता नहीं है, तो जाके मांगेगी इसे, क्या करेगा? मजबूरी है ना उसकी। अब ये कहने वाला कौन सा देव मिले कि इससे तेरा सुख दुख का कोई संबंध ही नहीं है। सुख दुख का संबंध तो आत्मा से, आत्मा को नहीं समझने से दुखी हुआ, आत्मा को समझने से सुखी होएगा। ये तो सही हो गया। पाप पुण्य के उदय अनुसार सबके आते हो जाते हैं। ये कमाने धमाने का प्रावधान तो सिर्फ मनुष्य पर्याय में, सारा तिर्यंच नरक और स्वर्ग वहां कौन सा कमाने धमाने का प्रावधान है? और पेट भरा रहा है कि नहीं भरा रहा है? कैसी कैसी बातें। देखो, जो आत्मा को करता ही देखते हैं, यानी मानते हैं, देखते का मानते हैं, वे लोकोत्तर हो, यानी उसने लोकोत्तर पदवी धारण कर ली हो, तो भी एक एक शब्द तो देखो, तो भी लौकिकता का अतिक्रमण नहीं करते हैं, क्योंकि लौकिक जन के मत में परमात्मा विष्णु देवनार का अधिकार करता है, और लोकोत्तर मुनि के मत में भी अपना आत्मा उनके कार्य करता है। वो बचाना, रक्षा करना, मारना, तीनों काम आ गए इसमें। ये तो समझ में आ जाएगी। अपने बच्चे को कौन पालता है? अपने शरीर का कौन ध्यान रखता है? नहीं रखते अपन। और ये उपदेश क्या देता है सबको? बीमार हो तो क्या उपदेश देता है? ध्यान रखना। ये मत खाओ। क्या होगा? मैंने सारी दुनिया क्या उपदेश दे रही है? शरीर का ध्यान रखो। ये तो कोई विरले संत होते हैं जो कहते हैं आत्मा का ध्यान रखो। आत्मा का ध्यान रखो, इसमें कोई बैक्टीरिया वायरस कर्ता बुद्धि का नहीं घुस जाए। ज्ञाता हो, कर्ता बुद्धि की बीमारी नहीं घुस जाए, इसका ध्यान रखना। आत्मा रूपी है, कभी फिर से रूपी होने का भ्रम नहीं हो जाए, इसका ध्यान रखना। आत्मा में सुख भरा है, इसको फिर से कि ऐसी ओली बुद्धि खड़ी नहीं होने लगे कि पदर में थोड़ा बहुत तो सुख है, ये ध्यान रखना। ये कौन कहे? और इस बात की कितनी बार जरूरत है उसको? मैंने जो कर रहा है वही पिला दिया उसको। वैसे ही मतलब ध्यान। अच्छा, इस दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता है, जो आप ये और उपदेश देके निहाल करके आया है?
नहीं समझ। इसने जाके भाषण दिया ना वहाँ पे बहुत सारा ढेर सारा कि तू ये परहेज रखना, ये करना, ये ध्यान रखना, वो पहले से ही कर रहा था, तुमने क्या करके आए हो? तो वहाँ बेचारे को उसको उसका जो जैसे वो जिनके यहाँ डेथ हो गई ना, उनके यहाँ जाए तो हर कोई जाएगा तो पूछेगा भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, और वो बेचारा सुबह से शाम तक बताते ही परेशान हो गया। अरे उसको ये तो बोलो कि भी संसार के चक्र ऐसे ही चलता है, अब तुम जो बच गए हो वो तो अपने आत्मा का विचार करो और ये उससे सीखो कि ये जीव यहाँ से गया तो ऐसे ही जाता है और इसी जन्म मरण का चक्कर चलता है। उसने जैन कुल में आकर के अगर ये समय सार को शुद्धात्मा की और ज्ञाता बुद्धि की बात नहीं सुनी तो मनुष्य जन्म हार गया। तो वो तो जो सिखा गया तुमको सिखा गया, तुम क्या कर रहे हो ये सीख लो, ये तो बोल दो एक बार, वो पूछ लेना उसमें क्या बात है। वहाँ वो कोई प्रसन्न नहीं होता है बार बार ये गीत गाने से, ऐसा हुआ फिर गया हो, फिर दूसरा है ऐसा हुआ फिर क्या हुआ। गजब हो गया। हमारे थे ना विमल दादा झांझरी, हमारे 20-25 साल रहा उनके पास, तो उनके यहाँ भी सब ये घटनाएं तो सबके होती ही रहती। तो उन्होंने वहाँ पे पट्टी के ऊपर एक बैनर लगा के रखा था, यहाँ भी कथा करने की सख्त मनाही है। मैंने आप कुछ नहीं पूछोगे हमसे कि क्या हुआ, आपको कुछ पूछना है तो यहाँ पे सुदृष्टि तरंगिणी नाम की पुस्तक रखी थी, आप आओ उसको पढ़ो और उसका एक सेंटेंस यहाँ पढ़ के सुना के जाओ, बाकी कुछ नहीं पूछना। क्या है वो जो दुनिया में क्रमबद्ध पर्याय जैसा होना था, एक बार सबको पता है वो तो क्या है, आई हो गई, छूट गया, एक्सीडेंट हुआ, जो भी कुछ हुआ, उसी बात को क्या बोले वहाँ। यानी हम उसको भूलना चाहते, तुम उसको याद दिलाते नहीं। अरे लौकिक जनों से निपटना बहुत मुश्किल है। वो लौकिक कहते ही उसको है कि अपने भूले हुए दुख को बार बार याद दिलाए, उसका नाम लौकिक जन है। कैसी अपूर्व बात है। लोकोत्तर मुनियों के मत में भी अपना आत्मा कार्य को करता है। इस प्रकार दोनों में अब सिद्धांत की समानता है। अब सिद्धांत का अर्थ है मिथ्या अर्थात भूल भरा। किसी अपूर्व बात। अब सिद्धांत, पहले जिनवानी का सिद्धांत क्या है कि एक एक द्रव्य की एक एक गुण की एक एक पर्याय क्रमबद्ध होती है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता, ये सिद्धांत है। अब सिद्धांत क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता है, निमित्त से कार्य होता है। ये अब सिद्धांत है कि जैन दर्शन का सिद्धांत है। गजब हो गया। निमित्त से कार्य होता है, इस बात को पढ़ाने के लिए जैन दर्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है जो हरिजन को भी पता है कि बीमार होंगे तो गोली डॉक्टर की दवा से ठीक होते हैं और बच्चे का ध्यान रखने से कैरियर बनता है। इसके लिए कोई कॉलेज की जरूरत नहीं है। कॉलेज की जरूरत तो इसके लिए है कि वो उसके क्षेत्र के उदय के अनुसार उसके ज्ञान का उघाड़ होता है, उसके उदय के अनुसार उसकी बाहरी व्यवस्था होती है और तुम उसका ध्यान रखते हो तो आरत ध्यान होता है और तुम अपने आत्मा का ध्यान रखोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और उसका ध्यान रखोगे तो तुम चार गति भटकोगे। ये सिद्धांत है समझने के। तो ये कॉलेज की पढ़ाई करो, कितनी कठिन बात है। जगत में सुनने को ही नहीं मिलती तो क्या करे, विचार तो क्या करे, जबकि ये विचार बार बार चाहिए उसको। करता नहीं सही, अब ज्ञाता की जरूरत है ना, उसको बार बार याद दिलाने वाला चाहिए उसको। ज्ञाता तुम्हारी चिंता से पर में कुछ नहीं होता है। देह में जो परिणमन हो रहा है वो क्रमबद्ध हो रहा है और कर्म के उदय अनुसार होता है। ये तो मन समझाने की बात है। कोई कर्म के उदय को पता है क्या कि शरीर में ऐसा ऐसा परिणमन होना चाहिए। और शरीर के रोग के काल में आत्मा कैसा ऐसा विचार नहीं कर सकते। किसी जो सरल काम है तो अपने उपयोग के अंदर उसी का विचार करे, कोई जरूरी है। कुछ होमवर्क मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर चेहरे में प्रसन्नता नहीं आती, मेरे को लगा फालतू बोले जा रहा हूँ, इनको तो कुछ समझ तो ही नहीं रही।
लौकिक जनों की भांति देखो देखो, अब सिद्धांत की समानता होने से माने लौकिक पुरुष भी दो द्रव्य को एक में जानता है, एक द्रव्य को दूसरे का करता जानता है, और लोकोत्तर भी ये कहे, तो दोनों में समानता हो गई। तो फिर होएगा क्या कि आत्मा में नित्य कर्तृत्व की उनकी मान्यता के कारण लौकिक जनों की भांति लोकोत्तर पुरुष यानी मुनियों को भी मोक्ष नहीं होएगा। कुंदाचार्य की इतनी ताकत है तो उन्हीं की है, गजब की बात है। उनको नहीं, जो अपने को कर्ता मानते हैं या भगवान को कर्ता मानते हैं वे जीव कभी भी सुखी नहीं होंगे, चाहे वो जैन दर्शन का वेश धारण कर ले। कैसी अद्भुत अद्भुत अलौकिक बात है, अलौकिक बात है। भावार्थ कल चलेगा भावार्थ। स्मरण प्रतिक्षण करो रे भवके